अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जो कि कनेक्टेड है हमारे कल वाले टॉपिक से ही, मतलब कि उसका सेकंड पार्ट कह सकते हैं। कि कल हमने जस्ट इंट्रोडक्शन देखा था कि पैराग्राफ क्या होता है, उसके पार्ट्स क्या क्या हैं, उसकी टाइप्स क्या क्या हैं, आप किस किस तरह से लिख सकते हैं पैराग्राफ को। ठीक है, आज हम ये देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप गाइड मींस के कल जो हमने पढ़ा हम उसकी मज़ीद एलेबोरेशन आज करेंगे, मज़ीद उसको एक्सप्लेनेशन देंगे कि अगर हम खुद क्रिएटिव राइटिंग करना चाहते हैं तो हम कैसे एक अच्छा पैराग्राफ लिख सकते हैं कि जो पढ़ने वाले के लिए इंटरेस्टिंग हो और उसको पढ़कर मज़ा आए। ठीक है, तो आज हम इसकी स्टेप बाय स्टेप गाइड स्टार्ट करते हैं। इसके 5 स्टेप्स हैं जो कि हमें फॉलो करने होंगे एक अच्छा पैराग्राफ बनाने के लिए। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो है डिसाइड द टॉपिक ऑफ योर पैराग्राफ। के सबसे पहले तो आपकी ये बात होना ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपने किस टॉपिक पे बात करनी है, आप क्या बात करना चाहते हो, क्या डिस्कस करना चाहते हो। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर करना चाहिए कि बिफोर राइटिंग अ पैराग्राफ इट इज़ इम्पॉर्टेंट to think first about the topic and then what you want to say about the topic। ये सबसे पहले आप ये देखेंगे आपने क्या बोलना है, कौन सा टॉपिक आपने सेलेक्ट करना चाहते हैं, किस चीज़ के बारे में बोलना है, और फिर आप ये देखेंगे कि उस टॉपिक के बारे में आप अच्छा बोलना चाहते हैं, बुरा बोलना चाहते हैं, उसकी एडवांटेजेस बताना चाहते हैं, डिसएडवांटेजेस बताना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें आप सोचेंगे। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, जब आपको टॉपिक मिल जाएगा अब आपने नेक्स्ट काम ये करना है कि आपने उसके लिए एक टॉपिक सेंटेंस स्टार्ट करना है। कल हमने पढ़ा था कि टॉपिक सेंटेंस जो है वो फर्स्ट सेंटेंस होता है पैराग्राफ का, और वही आपको बताता है कि आपने कैसे इसको लेके चलना है, कि आपके टॉपिक के अंदर क्या ऐसा होगा। वो सारी चीज़ें आपको पहले ही सेंटेंस के अंदर मिलेंगी कि किस टॉपिक पे आपने बात शुरू करनी है। Most often the topic is easy, but the question then turns to what you want to say about the topic. This concept is sometimes called the controlling idea। कि टॉपिक जो है वो हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब हमने क्या करना है कि हमने उसका एक कंट्रोलिंग आइडिया होना हमारे पास ज़रूरी है कि हम उस टॉपिक के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं, और उसको हम कहेंगे ये है कंट्रोलिंग आइडिया। तो आगे हम देखते हैं कि कंट्रोलिंग आइडिया और टॉपिक्स कैसे होते हैं। कि आप उनकी डेफिनेशन करना चाहें तो ये एरोज़ के साथ ही इनकी डेफिनेशन दी हुई है। द टॉपिक, इसकी देखें, द मेन सब्जेक्ट मैटर और आइडिया कवर्ड इन द पैराग्राफ। के जो मेन सब्जेक्ट मैटर है, जो आइडिया है जो आप पेश करना चाहते हैं, जो कि पूरे पैराग्राफ में जिसका जिक्र किया जाएगा वो होगा टॉपिक। और कंट्रोलिंग आइडिया क्या होगा, द आइडिया फोकसेस द टॉपिक बाय प्रोवाइडिंग डायरेक्शन टू द कंपोजिशन। के फिर वही आइडिया किस तरफ जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा या नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, इसको कहेंगे हम कंट्रोलिंग आइडिया। इसकी हम मज़ीद थोड़ी सी एग्जांपल्स देख लेते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि टॉपिक क्या होते हैं और कंट्रोलिंग आइडियाज़ क्या क्या होते हैं। ये एग्जांपल्स देखें आप, एग्जांपल्स ऑफ टॉपिक सेंटेंसेस विद कंट्रोलिंग आइडियाज़। टॉपिक और कंट्रोलिंग आइडिया, टॉपिक हमें मिलेगा बोल्ड राइटिंग में और कंट्रोलिंग आइडिया हमारे पास है अंडरलाइन। फर्स्ट सेंटेंस देखें, पीपल कैन अवॉइड प्लेजराइजिंग बाय टेकिंग सर्टेन प्रिकॉशंस। प्लेजराइजिंग हमारे पास, प्लेजराइज कहते हैं किसी दूसरे के काम को कॉपी कर लेने को, तो प्लेजराइजिंग हमारे पास टॉपिक है, और बाय टेकिंग सर्टेन प्रिकॉशंस हमारे पास उसका कंट्रोलिंग आइडिया है कि हम उसकी प्रिकॉशंस के बारे में जानेंगे कि किस तरह हम प्लेजराइजेशन से बच सकते हैं। सेकंड सेंटेंस देखें, देयर आर सेवरल एडवांटेजेस टू ऑनलाइन एजुकेशन। यहाँ पे सेवरल एडवांटेजेस जो हैं वो हमारे पास टॉपिक है, और ऑनलाइन एजुकेशन यहाँ पे हमारे पास कंट्रोलिंग आइडिया है। एडवांटेजेस किसी के भी हो सकते हैं, पर हमारे पास यहाँ पे एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन के हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, इफ़ेक्टिव लीडरशिप रिक्वायर्स स्पेसिफिक क्वालिटीज़ दैट एनीवन कैन डेवलप। इफ़ेक्टिव लीडरशिप यहाँ पर टॉपिक है, और कंट्रोलिंग आइडिया हमारे पास ये अंडरलाइन है, स्पेसिफिक क्वालिटीज़ दैट एनीवन कैन डेवलप।
ठीक है। नेक्स्ट आ जाएं। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड स्टेप, जो कि है डिमॉन्स्ट्रेट योर पॉइंट, कि अब आपने एक्सप्लेन करना है कि आप क्या बात करना चाहते हैं। आपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, आपके पास कंट्रोलिंग आइडिया है, आप अपनी बात मनवाना कैसे चाहते हैं, कैसे उसकी वजाहत करना चाहते हैं, ये आप करेंगे अपनी डिमॉन्स्ट्रेशन में। आफ्टर स्टेटिंग योर टॉपिक सेंटेंस you need to provide information to prove, illustrate, clarify and or exemplify your point, कि आपने टॉपिक सेंटेंस बता दिया है। अब आपने अपनी इंफॉर्मेशन को जो आगे आपने प्रोवाइड करनी है दूसरे को, आप उसको कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है, कैसे इलस्ट्रेट करते हैं, मीन्स आप दूसरे को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। क्लैरिफाई मीन्स कि उसको क्लैरिटी देना कि आप बात क्या करना चाह रहे हैं, या आप एग्जाम्पलीफाई भी कर सकते हैं, अपने मतलब एग्जांपल्स दे के भी आप दूसरे शख्स को अपनी बात समझा सकते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, आप अपने से कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आप अच्छी से अच्छी डिमॉन्स्ट्रेशन अपने पॉइंट की दे सकें। तो आस्क योरसेल्फ, आपके पास 4 क्वेश्चंस होने चाहिए। व्हाट एग्जांपल्स कैन आई यूज़ टू सपोर्ट माय पॉइंट, कि मेरे पास ऐसी क्या क्या एग्जांपल्स होनी चाहिए या हों तो मैं अपने पॉइंट को मज़ीद सपोर्ट कर सकता हूँ। व्हाट इन्फॉर्मेशन कैन आई प्रोवाइड टू हेल्प क्लैरिफाई माई थॉट्स, मेरे पास ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जिससे मैं अपनी थॉट्स को क्लैरिफाई कर सकूं कि हाँ मैं इस चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ। हाउ कैन आई सपोर्ट माई पॉइंट विद स्पेसिफिक डाटा, एक्सपीरियंसेस और अदर फैक्चुअल मटेरियल, कि मेरे पास कितना डाटा होना चाहिए कि अपनी बात को मनवाने के लिए, क्योंकि जब तक आपके पास फैक्ट्स और फिगर्स नहीं होते आप अपनी बात को नहीं मनवा सकते। तो आपका वो सब होना भी आपके पास ज़रूरी है। What information does the reader need to know in order to see my point, और ये कि ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि रीडर जब पढ़े मेरी चीज़ को, मेरी राइटिंग को, मेरे पैराग्राफ को, तो उसे क्या हो कि उसका जो पॉइंट है, राइटर का जो पॉइंट है, वो उसको क्लियर हो जाए कि अच्छा भाई ये राइटर ये कहना चाह रहा है, ये बात करना चाह रहा है इस पैराग्राफ में। तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि हम अपने पैराग्राफ्स में ऐड कर सकते हैं उनको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। ये भी हमारे पास हमारे पास लिस्ट है 5 चीज़ों की, जिसमें हमने क्या करना है। फर्स्ट क्या है, फैक्ट्स हैं, डिटेल्स हैं, रीज़न्स हैं, एग्जांपल्स हैं कि हम हक़ाइक़ भी बयान कर सकते हैं, वजाहतें भी दे सकते हैं, हमारे पास कोई रीज़न्स भी हो सकती हैं और एग्जांपल्स भी हो सकते हैं। इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रीडिंग्स और क्लास डिस्कशंस, कि अगर हमारे पास ऐसा कोई टॉपिक है जो एजुकेशनल टॉपिक है तो हम उसके ऊपर रीडिंग्स या अपनी क्लास डिस्कशन से भी बता सकते हैं। पैराफ्रेजेस और शॉर्ट कोटेशंस, पैराफ्रेज कहते हैं कि आसान अल्फाज में मुश्किल बात को आसान अल्फाज में समझाना या उसकी मज़ीद वजाहत करना, या छोटी छोटी कोटेशन से भी हम अपनी बात अब दूसरे के आगे रख सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स हो सकते हैं, पोल्स, परसेंटेजेस, डाटा फ्रॉम रिसर्च स्टडीज़, ये मतलब एक्सपेरिमेंट बेस है कि अगर आपके पास डाटा है, साइंटिफिक डाटा है, तो आप उससे भी अपनी बात मनवा सकते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है, स्टोरीज़ हो सकती हैं, एनेक्डोट्स भी हमारे पास, ये शॉर्ट स्टोरीज़, टेल्स ही होती हैं, फोक टेल्स भी आप इनको कह सकते हैं। एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर लाइफ, के डेली लाइफ की कोई एग्जाम्पल भी हम दे सकते हैं। और इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, ट्रांजिशनल और इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस का भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रांजिशनल वर्ड्स कौन से होते हैं, जो होते हैं लिंकिंग वर्ड्स। तो इसी तरह फ्रेजेस भी ऐसी ही होंगी जो कि लिंक, हमारे पास ट्रांजिशनल जो हैं फ्रेजेस वो हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर इंस्टांस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट, इस तरह के हम लिंकिंग वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, अपनी बात को मज़ीद इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। और अगर किसी साइट से, मतलब अगर हम इंटरनेट सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे लिंक्स दिए हुए होते हैं, अगर हम किसी और की बात उठा के अपने पैराग्राफ में यूज़ कर रहे हैं, किसी और की इन्फॉर्मेशन है, तो हम उनका रेफरेंस यहाँ पर ज़रूर देंगे, मतलब हम उनकी चीज़ को ऐसे ही नहीं लिख सकते। तो साइट करना सोर्सेज को बहुत ज़रूरी है। 4th स्टेप है हमारे पास, गिव योर पैराग्राफ मीनिंग। ठीक है, हमने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, हमने
डेवलप कर लिया टॉपिक सेंटेंस, डिमॉन्स्ट्रेट भी कर दिया अपना पॉइंट। अब नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है वो है हमने अपने पैराग्राफ को मीनिंग देना है कि आफ्टर यू हैव गिवन द रीडर इंफॉर्मेशन enough information to see understand your point, you need to explain why this information is relevant, meaningful और interesting। कि अब हमने अपनी बात का मतलब समझाना है आपको, मतलब कि रीडर को हमने समझाना है कि मेरी बात क्यों सुनना ज़रूरी है, क्यों आपको मेरी बात माननी चाहिए, क्यों ये रेलिवेंट है, क्यों ये इंटरेस्टिंग है, क्यों ये मीनिंगफुल है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने आप से क्वेश्चन करने हैं कि किस तरह से हम ये सब कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास 4 क्वेश्चन हैं। व्हाट डज़ द प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन मीन, कि ये जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ इसका क्या मतलब है। हाउ डज़ इट रिलेट टू योर ओवरऑल पॉइंट, आर्ग्यूमेंट और थीसिस, कि जो मैं बात कर रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्या ये रिलेट भी करती है मेरे पॉइंट से या नहीं। ये नहीं कि बात कोई और हो रही है और मैं इन्फॉर्मेशन किसी और चीज़ के बारे में दे रही हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। वाई इज़ दिस इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, मीनिंगफुल, कि ये जो इंफॉर्मेशन है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, सिग्निफिकेंट क्यों है, मीनिंगफुल क्यों है। मैंने उसकी सिग्निफिकेंस बतानी है कि कोई शख्स अगर हमसे हमारी चीज़ पढ़ना चाह रहा है, हमारा टॉपिक पढ़ना चाह रहा है, हमारा पैराग्राफ पढ़ना चाह रहा है, तो उसको पता तो होना चाहिए कि इसको पढ़ना ज़रूरी भी है कि नहीं, इसमें कुछ ऐसी ख़ास बात है भी कि नहीं। तो ऐसी चीज़ कोई रखनी है हमने अपने पैराग्राफ में कि दूसरे का इंटरेस्ट डेवलप हो। How does this information relate to the assignment or course I am taking। तो अगर ये एजुकेशनल इंफॉर्मेशन है, एजुकेशनल पैराग्राफ है, तो भी हमने एक तरह से उसमें उनको उसकी इम्पोर्टेंस बतानी है कि हमारी असाइनमेंट के लिए ये कैसे इम्पोर्टेंट है, हम जो कोर्स पढ़ रहे हैं उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन क्यों ज़रूरी है भी कि नहीं, रिलेट उससे करती है या नहीं करती। तो इन सारे क्वेश्चंस के जब तक हम आंसर्स नहीं देंगे खुद को, तो तब तक हम एक पैराग्राफ को अपने मीनिंग नहीं दे सकते। लास्ट है हमारे पास, लास्ट नहीं है, 5th पॉइंट है कंक्लूजन। तो अब हमने क्या करना है, कंक्लूड करना है। अब हमने उसको एंड कर रहे हैं पैराग्राफ को, तो अब क्या करेंगे, हमने एक कंक्लूडिंग सेंटेंस ऐड करना है। Concluding sentences link one paragraph to the next and provide another device for helping you ensure your paragraph is unified। के ये हमें एक तो अगले पैराग्राफ से वो कनेक्ट करते हैं कि अब हम अगले पैराग्राफ में क्या बात करेंगे, और एक तरह से हमें हेल्प भी करते हैं अपने हमारे पैराग्राफ को यूनिटी देने के लिए। ये हमने एक पॉइंट पढ़ा था कल एलिमेंट्स में। While not all paragraphs include a concluding sentence, you should always consider whether one is appropriate। कि ज़रूरी नहीं है कि हर पैराग्राफ के अंदर concluding sentence हो। ये हम पे डिपेंड करता है कि अगर हम एक से ज़्यादा पैराग्राफ्स लिख रहे हैं तो हमारा जो concluding sentence है वो हर पैराग्राफ के एंड में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो अब कंक्लूडिंग सेंटेंसेस जो हैं वो हमारे लिए 2 इम्पॉर्टेंट रोल्स जो हैं वो प्ले करते हैं पैराग्राफ राइटिंग में। फर्स्ट क्या है, First, they draw together the information you have presented to elaborate your controlling idea। कि जो हमने इंफॉर्मेशन दी थी कंट्रोलिंग आइडिया को समझाने के लिए, वो सबको इकट्ठा कर लेते हैं, मतलब कि समराइज़ कर देते हैं हमारे सारे पॉइंट्स को। क्योंकि टॉपिक सेंटेंस में से जो फ्रेजेस हैं और जो वर्ड्स हैं वो रिपीट होते हैं, लिंकिंग वर्ड्स जो हैं उनसे भी पता लगता है कि कंक्लूजन क्या बन सकता है। ये मतलब हम लिंकिंग वर्ड्स को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे देयर फोर थस रिजल्टिंग। सेकंड जो रोल है इसका वो ये है कि दे ऑफन लिंक द करंट पैराग्राफ टू द फॉलोइंग पैराग्राफ। ये हमने पीछे भी बात की है। तो ये क्या करता है कि करंट पैराग्राफ को अगले आने वाले पैराग्राफ से कनेक्ट करता है, जैसे इंट्रोड्यूसिंग अ वर्ड और फ्रेज और न्यू कॉन्सेप्ट विच विल देन बी पिक्ड अप इन द टॉपिक सेंटेंस ऑफ द नेक्स्ट पैराग्राफ। कि हमने लास्ट में ही एक लिंक नहीं मतलब कि एक हिंट दे दिया अगले शख्स को कि अगले पैराग्राफ में हम अब इस बारे में बात करेंगे। और यूजिंग वर्ड्स और फ्रेजेस दैट पॉइंट अहेड, और ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस भी हम यूज़ करते हैं जैसे कि द फॉलोइंग, अनदर, अदर, जो कि हमें पता लगता है कि आगे अभी हमारी बात कंटिन्यू होगी, अगला पैराग्राफ चलेगा और उसमें हम बात करेंगे। तो लास्ट स्टेप जो है हमारा वो है लुक ओवर एंड प्रूफ रीड। तो लास्ट स्टेप इन गुड पैराग्राफ
राइटिंग इज़ प्रूफ रीडिंग एंड रिवीजन, कि प्रूफ रीडिंग बहुत ज़रूरी है। ये मैं अपने स्टूडेंट से कहती हूँ कि आप जब पेपर देते हैं तब भी पेपर लिखने के बाद एंड में एक बार प्रूफ रीडिंग ज़रूर किया करें, ताकि आपको पता हो कि आपने क्या मिस्टेक की है, और अगर की है तो आपने उसको अब कैसे करेक्ट करना है। तो रिवीजन भी हो जाती है और प्रूफ रीडिंग भी हो जाती है, और वहाँ पे आप करेक्शन कर लेते हैं। बिफोर यू सबमिट योर राइटिंग, look over your work at least one more time. Try reading your paragraph out loud to make sure it makes sense. कि एक तो क्या करना है, अपने काम को दोबारा देखना है सबमिशन से पहले, किसी और को पढ़वाने से पहले आपने ख़ुद उसको पढ़ना है और फिर उसको ऊंची आवाज़ में पढ़ना है और समझना है कि क्या ये सेंस क्रिएट कर रहा है या सेंसलेस है, किसी और को समझ आएगी कि नहीं आएगी। और फिर उसके बाद आपने फिर 2 क्वेश्चंस अपने आप से पूछने हैं। डज़ माई पैराग्राफ आंसर द प्रॉम्प्ट एंड सपोर्ट माई थीसिस, कि क्या जो मैंने पैराग्राफ लिखा है, वो जो मैं बात करना चाहता हूँ, अगले शख्स को पहुँचाना चाहता हूँ, क्या उसको वो बात समझ आ जाएगी, उसको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या बात करना चाहता हूँ। डज़ इट मेक सेंस, डज़ इट यूज़ अप्रोप्रिएट एकेडमिक वॉइस। एकेडमिक वॉइस कहते हैं कि एजुकेशनल बेसिस पे या एजुकेशनल बेसिस पे अगर पैराग्राफ लिखा गया है तो उस चीज़ को वो मीट कर रहा है, वो एक्सपेक्टेशन जो है उस एक्सपेक्टेशन को वो मीट कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो ये थे हमारे पास 6 पॉइंट्स एक अच्छे पैराग्राफ को लिखने के लिए। अगर हम स्टेप बाय स्टेप इनको फॉलो करते रहें तो हम एक बहुत ही अच्छा पैराग्राफ लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।